दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। ऑल्सो आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर रहें, इसकी आशा करती हूँ मैं। चलिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो मेरे गिवन नंबर पे मुझे कॉल या डिस्क्रिप कॉल मतलब आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ओके? ऑलराइट। ओके। सो राइट नाउ मुझे किसी की एनर्जी में बहुत ज़्यादा पैनिकनेस दिखाई दे रही है, मैं आपको बता दूँ। ये मुझे इसलिए दिखाई दे रही है बिकॉज़ कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके घर परिवार के हो सकते हैं, जिनके साथ में आपका रिश्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आपके दुश्मन भी हैं और आप जानते हैं कि यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों एनर्जीज़ आ रही हैं, बट यहाँ पर आपका इनसे डिसहार्मनी है, मिसअलाइनमेंट है। तो ये लोग इस वक़्त आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। इनके अंदर एक रेस्टलेसनेस आ रही है इस चीज़ को देख के कि आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवॉइडेंट हैं, ठीक है? आप इस वक़्त इग्नोर कर रहे हैं किसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली, और ये जो अवॉइडेंस का जो न एनर्जी है आपकी, ये है शायद मेबी किसी चीज़ का ये फ़ियर आपके मन में इम्प्लांट करना चाहते हैं, और ये जो इम्प्लांटेशन होगी इस फ़ियर की, ये कहीं न कहीं ये इनके अपने मन से उपजाई हुई होगी, जो कि आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, मेबी हो सकता है आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी आने आने वाली है, कोई अपॉर्च्युनिटी आना चाहती है उसको रोकने के लिए, आपके जॉब में, आपके करियर में, फाइनेंस में, ठीक है? मेबी आप कोई नया फेर-बदल करना चाहते हैं, किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो ये आपके मन में ना एक फ़ियर का इम्प्लांटेशन करवा देना चाहते हैं, ताकि आप उस चीज़ को लो ही ना, या आप उस चीज़ में दिमाग ही ना लगाओ। लेकिन ये आपकी एनर्जी में एक चीज़ महसूस कर रहे हैं, दैट इज़ अवॉइडेंस, ठीक है? आप कंप्लीटली अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसे लोगों को, और यहाँ पर इन्हीं लोगों के जीवन में फिर जो वो आपका अवॉइडेंस है, भले ही कितने भी प्रोजेक्शन करा लें, कितने भी स्पिरिचुअल अटैक्स करवा लें, ये सब कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे एंडिंग्स होती जा रही है एक के बाद एक, ठीक है? ये जो एंडिंग्स हो रही है, ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ में तो न्यू बिगिनिंग्स का कारण बन रही है, लेकिन इनकी लाइफ में डेड एंडिंग्स हो रही है। किस चीज़ की? इनके पैसों की, इनके वक़्त की, इनकी बर्बादी, जो कि ये खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बर्बाद करने के बारे में सोचने के लिए। इतना समय निकाल रहे हैं, तो क्या अपने भलाई के लिए नहीं लगा सकते? ईश्वर के ध्यान भजन में नहीं लगा सकते? नहीं, लेकिन ये लोग नहीं लगाएँगे, कतई नहीं लगाएँगे, ठीक है? मैं यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन की एनर्जी देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में आ रही है। एक ऐसा बदलाव आप अपने नेचर या बिहेवियर में लेकर आए हैं, जो कि आपको बिल्कुल एकदम मेटामॉर्फोसिस के नेचर से या बिहेवियर से या ट्रांज़िशन से लेकर गया है, ठीक है? मेटामॉर्फोसिस मीन्स एक ऐसा फ़ेज़ जहाँ पर एक लार्वा जो होता है, वो पहले सिल्क मॉथ बनता है, एंड देन उसके बाद में वो ट्रांसफ़ॉर्म होता जाता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अ, एक बटरफ्लाई में, ठीक है? तो आप एक बटरफ्लाई बन के बिल्कुल ही डिफरेंट एक लार्वा से कहाँ आप निकल के आ रहे हैं, ठीक है? एक बटरफ्लाई बन चुके हैं, और जो बटरफ्लाई है वो काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आई है आपके नेचर बिहेवियरल पैटर्न्स में, जहाँ पर पहले आप शायद लोगों के साथ में एक ही तरीके से डील करते थे। अब आपका वे ऑफ डीलिंग बहुत डिफरेंट है, जो जैसा है वो वैसा ही देंगे, ठीक है? ये आपको कुछ लोगों की टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा, ख़ासकर ऐसे बुरे लोगों की टुवर्ड्स कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हार्टेड मतलब दर्शा रहे हैं। बट ये जो दर्शाना है, ये दर्शाना नहीं है, ये आपने अपना एक अल्टीमेटम दे दिया है कि मेरी एनर्जीज़ ऐसी हैं, मुझसे ऐसे ही डील करो, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप कृपया करके यहाँ से निकल जा सकते हैं, ठीक है? और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये आपको ईज़िली इन्फ्लुएंस नहीं करवाने दे रही है किसी को भी, ठीक है? क्योंकि ये जो डेड एंडिंग्स हैं, ये इन लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं। आप अपने सेल्फ लव में आ रहे हैं, आप अपने इम्बैलेंस को बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने अंदर की अंतरात्मा के बारे में सुन रहे हैं, और वही चीज़ खटक रही है इन लोगों को। इनके इनर टर्मॉइल्स निकल-निकल के आ रहे हैं, इनके डीप सीडेड फ़ियर्स निकल-निकल के आ रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा?
अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा जब आप निकल जाएँगे? क्योंकि आपने अपने सारे फ़ियर्स जो हैं, उनको सबको आपने एकदम रिलीज़ कर दिया है, वरीज़ को रिलीज़ कर दिया है, होप आ रही है आपके अंदर, रीच आउट कर रहे हैं नई-नई पॉसिबिलिटीज़ के टुवर्ड्स। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट आ गया है, ठीक है? क्योंकि ये आपको चीज़ें छोड़ते हुए तो देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने आप को अबैंडन करते हुए भी जा रहे हैं कि मतलब आपके लिए हमेशा के लिए शटर डाउन। अब आप नहीं आ सकते। अब आपका ये स्थान नहीं है और अब आप इतने ज़्यादा अगर आप चालें, षड्यंत्र यही चलेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट एनर्जी है जो दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है, इनका कोई एक्शन नहीं रहता। ये मैंने कहा मेल फीमेल दोनों की एनर्जीज़ हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है? इन्होंने पास्ट में भी आपके साथ में धोखा किया है, अभी भी धोखा करना चाहते हैं, बड़े ही इम्बैलेंस एनर्जी में है। यहाँ पर आपकी हार्मनी, आपका पेशेंस, आपका पर्पस देखते हुए आप जैसे अपना पर्पस फाइंड आउट कर रहे हैं, चीज़ों के मतलब जान रहे हैं, वो सब जानने के बाद में ना ये आपको देख के बस देखते ही रह जा रहे हैं क्योंकि कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं। आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं नई-नई फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ को, नई स्किल्स को, नई डेवलपमेंट को, क्योंकि यहाँ पर एक एम्बिशन है आपके अंदर, एक डिज़ायर है कि मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ कर दिखाना है। एंड ख़ासकर ये जो गलत लोग जो मुझे मिले थे और मेरी एनर्जी बिल्कुल चूस के और मुझे खोखला करके चले गए, अब इन लोगों के बारे में ना मुझे सोचना है और ना ही इनके बारे में अब कोई बात करनी है, ठीक है? मैं देख रही हूँ इनके लाइफ़ में बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉशन की एनर्जी आ रही है, ये लोग गिव अप कर रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस जैसे कि टूट चुका है, तहस-नहस हो चुका है। अब इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है, ओवरवेल्म्ड है, ताकि कोई भी एक किसी ने अगर आपके बारे में तारीफ़ कर दी आपकी, या आपके बारे में कुछ अच्छा बोल दिया या आपको बता दिया कि देखो वो तो अच्छे से रह रहे हैं, तो ये लोग ना बस टूट जाएँगे, टूट के बिखर जाएँगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आई है कि आपको अपनी खुशियाँ चुनना है, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है और आपको इस वक़्त अपने रीअलाइनमेंट में आना है, क्योंकि ये जो चेंज है ये आपकी लाइफ में एक ऐसे चेंज के रूप में आया है जहाँ पर इस समय ये लोग फ्रस्ट्रेटेड है, इस समय ये लोग डार्कनेस की एनर्जी में है, पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसमें सेल्फ डाउट करने लगे हैं। आपसे रिलेटेड तो ये हमेशा नेगेटिव थे ही, लेकिन अब खुद को भी इन्होंने नेगेटिव ही बना लिया कंप्लीट तरीके से, क्योंकि आप अपने पर्सनल गोल्स, अपने रीअलाइनमेंट पे फोकस करके ही इन लोगों को इनको ऐसे अवॉइड किया आपने, बस तहस-नहस हो गए हैं लोग, ओके? सो ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे गिवन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।